नमस्कार साथियों, कलाम क्लासेज नोहर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो प्री बीएड का एग्जाम हो रहा है, प्री बीएड का जो एग्जाम है उसका आयोजन कब कौन करवा रहा है, क्या क्या कब फार्म भरे जाएंगे, अंतिम तिथि क्या है, कैसे फार्म भरना है, कहां से फार्म भरें, तो उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं अभी। तो देखिए, जो प्री बीएड का एग्जाम है उसका आयोजन कौन करवा रहा है? गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है? गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों को ये आयोजन। अभी एग्जाम हुआ था राजस्थान में सेट का जो एग्जाम हुआ था, यानी कि जो नेट के समकक्ष होता है, नेट इंडिया लेवल पर होता है और सेट राजस्थान लेवल पर, उसका आयोजन भी गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय द्वारा करवाया गया था। और वर्तमान में प्री बीएड और प्री बीए बीएससी बीएड का भी आयोजन कौन करवा रहा है? गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय। नया नोटिफिकेशन है, देखिए 1 अप्रैल 2023 को आया था। इसके अंदर क्या क्या बातें हैं देखिए। राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 70-2023-24 के लिए 2 वर्षीय बीएड, एक तो किसके लिए 2 वर्षीय बीएड तथा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीए बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमानुसार होने वाली प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट यानी कि प्री बीएड एवं प्री बीए बीएससी बीएड 2000 के लिए पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये तो इसकी अधिसूचना है। इसमें पात्र कौन होंगे? इसके लिए पात्र कौन कौन है देखिए। पात्रता के लिए क्या शर्तें रखी गई है देखिए। एक तो प्री टीचर एजुकेशन यानी कि प्री बीएड 2023 की होगी, और एक प्री बीए बीएससी यानी कि इंटीग्रेटेड जो बीए है, इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड जो है, उसके लिए जो बातें क्या क्या पात्रता रहेगी। विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक प्री बीएड वालों के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो, जो राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालयों की स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा के समतुल्य मानी गई हो। यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, चाहे आपने बीए की हो, बीएससी की हो, बीकॉम की हो, कोई भी ग्रेजुएशन है जो राजस्थान से हो या अन्य किसी भी स्टेट से, लेकिन वो वैलिड कहां तक कैसी होनी चाहिए? जो राजस्थान में जो भी है उनके समतुल्य वैलिडिटी उनकी होनी चाहिए हो। एमपीटीटी 2023 की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशिका में उल्लेखित प्रवेश अर्हताओं को पूर्ति करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र है। अब पात्र हो गए। स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में राज्य सरकार के नियमानुसार सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल, आर्थिक रूप से पिछड़ा यानी कि ईडब्ल्यूएस हेतु 50% एवं राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए कितने? 45। अब कईयों के दिमाग में ये होता है कि अब तो राजस्थान में सीटें बहुत है, तो हम परीक्षा में बैठ गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बात दिमाग से निकाल देना कि परीक्षा में बैठ गए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हम चर्चा करेंगे कितने नंबरों के पेपर होंगे। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस हेतु न्यूनतम 50% अंक लाने आवश्यक होंगे तथा अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल वाला, विशेष पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के लिए कितने होंगे? 45। अब इससे नीचे अगर किसी का एक नंबर भी कम है कि 45% रखे गए हैं और उसके बन रहे हैं 44.50, तो भी आप इसके काबिल नहीं हो, इसमें आप पेपर नहीं दे सकते। ये बातें भी आगे लिखी हुई मिलेगी। ऐसी की सेम प्री बीए बीएससी एवं बीएड में भी सेम वही है, बस इतना इसमें आपको क्या, वहां पर ग्रेजुएशन मांग रहे थे, यहां पर क्या मांग रहे हैं? +2, यानी कि आपने 12वीं की परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए। अगर आप 12वीं की परीक्षा पास कर रहे हो, चाहे वो राजस्थान से कर रहे हो, चाहे वो किसी भी अन्य राज्य के जो भी बोर्ड है, चाहे आप हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, पूर्व भारत का कोई भी राज्य हो, वहां से अगर आपने 12वीं कर रखी है या समकक्ष परीक्षा में राज्य सरकार के नियमों के अनुसार,
यानी कि इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा पास की हो अन्य राज्यों से भी। तो जैसी छूट वहां पर थी वैसी की वैसी छूट ही यहां पर है कि सामान्य ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर वाला 50% और बाकियों के लिए 45%। दोनों में सेम है, चाहे आप प्री बीएड का एग्जाम दे रहे हो चाहे इंटीग्रेटेड बीएससी बीए बीएड का। उपयुक्त दोनों प्रवेश परीक्षाओं हेतु वांछित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत गणना में एक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। स्पष्ट रूप से लिखा इन्होंने कि अगर पॉइंट भी कम रह गया तो भी स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर आवेदक की अभ्यर्थिता को निरस्त करने का कारण होगा। यानी कि अगर नंबर कम है तो आप प्री बीएड के बाद बीएड करने में या उसके लिए पात्र नहीं होगे। पात्रता परीक्षा इस वर्ष 2023 में अर्हता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी भी पीटीटी 2023 और बीए बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं बेशर्त, यानी कि जो इस बार क्योंकि अभी फार्म चल रहे हैं तो इंटीग्रेटेड के, लेकिन अभी एग्जाम 12वीं क्लास का एग्जाम 11 अप्रैल को लास्ट होगा, 11-12 अप्रैल तक लास्ट एग्जाम है और फार्म की डेट अभी 15 अप्रैल कर दी गई है। पहले ये 5 अप्रैल थी लेकिन वर्तमान में 15। तो इसकी भी कुछ शर्तें आगे आएगी, मैं बता दूंगा कि जब तक इसकी काउंसलिंग हो तब तक आपका रिजल्ट आया होना चाहिए, बस वो भी दे सकते हैं ये परीक्षाएं। जिसने ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी कि फाइनल ईयर में है और वो आगे बीएड करना चाहते हैं तो यहाँ वो फार्म में भर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ ग्रेजुएशन का रिजल्ट आएगा, बस शर्त उनकी है कि जब तक भी जुलाई अगस्त में इनकी काउंसलिंग हो तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। बेशर्त उनके काउंसलिंग में भाग लेने के लिए काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक प्रवेश हेतु पात्रता प्रदान करने वाली परीक्षा का परिणाम आ चुका हो अथवा अंक तालिका पात्रता प्राप्तांक सहित उनके पास हो। उसके बाद आगे चलते हैं, तारीखों की कब से स्टार्ट हुए थे ये बातें। देखो ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और वर्तमान में अंतिम तिथि क्या है 15 अप्रैल शनिवार को रात को 12 बजे तक, 11:59 तक, 11:59 तक ये रहेगा। आप वहां पर आवेदन कर सकते हो। देखिए ये शटडाउन कैसे हो गया, चल गया। प्रवेश परीक्षा की तारीख भी यहां पर दी जा चुकी है। प्रवेश परीक्षा कब होगी 21 मई को, यानी कि हमारे पास अभी भी लगभग 1.25 महीना है। तो 1.25 महीने में हमारा सिलेबस आराम से हो सकता है। तो अपने क्लाम क्लासेज में इसके ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच 11 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 12वीं का जैसे ही पेपर होगा वैसे ही ये परीक्षाएं अपने बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आरक्षण की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग चिकनी प्रत को छोड़कर विशेष पिछड़ा वर्ग महिलाओं दिव्यांगों सैनिकों उनके सभी जितने भी है उन सभी को ईडब्ल्यूएस को भी राज्य सरकार के नियमानुसार सीटों में आरक्षण उपलब्ध होगा। जितनी भी सीटें जो राज्य सरकार के नियम है उसके अकॉर्डिंग वहां पर उनको आरक्षण मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया देखिए आवेदन ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विश्वविद्यालय वेबसाइट www.ggtu.ac.in पर जाकर दिए गए टेप बार पर पीटीटी 2023 के माध्यम से भरे जाएंगे। अभ्यर्थी साइबर कैफे समय के कंप्यूटर ई मित्र के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। खुद घर पर बैठकर अपने कंप्यूटर लैपटॉप से आप फॉर्म भर सकते हो, साइबर कैफे में जाकर भर सकते हो, ई मित्र जो भी सेंटर है वहां पर आप जाकर आवेदन कर सकते हो। आवेदन का जो शुल्क है अभ्यर्थी का वो कितना रहेगा 500 रुपए। ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग ई मित्र जो भी आवेदन का माध्यम रहेगा बस ऑनलाइन होना चाहिए। उसका आप आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रिंट कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान नगद करना चाहते हैं तो वो फॉर्म भरने के बाद प्राप्त पेमेंट इनवॉइस के माध्यम से ई मित्र की किसी भी शाखा में नगद जमा करवा सकेंगे।
बात वही है, ऑनलाइन सरकार तो लेगी नहीं आपसे, आपको ई मित्र पर जाकर वहां पर दे दीजिए। तो जाहिर सी बात है इस लफड़े में पड़े ही मत, सीधा आप या तो खुद नेट बैंकिंग से कर दीजिए, अगर खुद को नहीं आता तो जाहिर सी बात है आजकल फार्म भरने के लिए साइबर कैफे और ई मित्र वाली जो दुकानें हैं वो अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप फार्म भर सकते हो और उनसे आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। ऑनलाइन भुगतान अथवा चालान के द्वारा आवेदन शुल्क जमा करवाने के पश्चात यदि प्रिंट नहीं निकलता है तो निर्धारित अवधि में कार्यालय हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 6376265626, यानी कि 6376265626, फिर 6376200317 PTETGGTU2023@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि प्रिंट निकले ही ना, अगर आप आवेदन किए तो मोस्टली 99.99% ये अवेलेबिलिटी रहती है कि आपका आवेदन प्रिंट निकलेगा ही निकलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरकर उसका प्रिंट लें एवं परीक्षा आवेदन पत्र की हार्ड प्रति एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रति आपके पास सुरक्षित संभाल कर रख लें। ये किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ये काम आएगी कहां पर, जिन्हें काउंसलिंग के उपरांत आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश के समय जमा करवाना आवश्यक है। यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था उसकी हार्ड कॉपी किस लिए, जब काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद जो भी आपको कॉलेज मिलेगा उस कॉलेज के अंदर वो आपकी क्या होगी, प्रति जमा होगी। ऑनलाइन आवेदन के समय चयन किए गए 2 जिलों में प्राथमिकता एवं केंद्र की उपलब्धता के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र आवंटन में समन्वयक पीटीटी 2023 है, 4 वर्षीय बीएससी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का निर्णय अंतिम होगा। यानी कि यहाँ पर समन्वयक का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। और नोट, ये बात भी ध्यान रखना, परीक्षार्थी अपना मोबाइल नंबर सही भरे और ऐसा नंबर भरें जो वर्तमान में चालू हो, ध्यान रखना सही भरें, ताकि परीक्षा संबंधी कोई भी सूचना हो वो आपको एसएमएस के माध्यम से संबंधित मोबाइल नंबर पर यथासंभव दी जा सके। ये मोबाइल नंबर एकदम सही भरना, जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है वही भरिए और हमेशा अपने मैसेज को चेक करते रहिए। कई बार नोटिफिकेशन हम बिल्कुल ऑफ रखते हैं, तो ऐसे में ये नोटिफिकेशन ऑफ रखोगे तो आप फार्म में की कोई भी सूचना होगी, परीक्षा की कोई तारीख आगे पीछे होगी या फार्म की जो जैसे अभी पहले 5 अप्रैल थी, वर्तमान में बढ़ाकर कितनी कर दी है, 15 अप्रैल कर दी है। तो ऐसी कंडीशनें जब भी होती है तो उसकी सूचना आपको एसएमएस के माध्यम से मिल सकती है। तो ये तो थी फार्म भरने की प्रक्रिया। तो आगे हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर हम ये चर्चा करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो फार्म भरने की पूरी प्रक्रिया बता चुका हूं और लास्ट तारीख है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म में भर सकते हो। और अपना बैच जो है प्री बीएड, बीएससी बीएड, इंटीग्रेटेड बीएड का कलाम क्लासेज नौहर के अंदर ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच 11 अप्रैल को स्टार्ट होने जा रहा है। जो ऑफलाइन लेगा उसको ऑनलाइन बैच पूर्णतः निःशुल्क मिलेगा, यानी कि जो ऑफलाइन करेगा उसको ऑनलाइन बैच पूर्णतः निःशुल्क दिया जाएगा, लाइव फॉर्म क्लासरूम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो थोड़ा सा कष्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको आगे से आगे शेयर कर दीजिए, ताकि जो साथी अभी तक फॉर्म नहीं भरे उनको पता चल जाए कि हम फॉर्म भर सकते हैं। जो कर रहे हैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में वो भी फॉर्म भर सकते हैं इसमें, और जो 12वीं के एग्जाम दिए वो भी इसके फॉर्म में भर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ रिजल्ट आई उसका इंतजार करें, रिजल्ट से पहले तो आपका ये पेपर ही हो जाएगा। तो जल्दी से जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरे वो इसके फॉर्म फिलअप कर दीजिए जल्दी से। और मिलते हैं हम इसका सिलेबस के ऊपर एक वीडियो और लेकर आते हैं हम, तो वो वीडियो जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।